नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा विनर में हार्दिक स्वागत है। मैं सत्यम पटेल। जैसा कि आप सभी को पता था कि रीजनिंग की क्लासेस आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिल रही थी और हमने ये आपसे वादा भी किया था कि हम लोग जल्द ही जल्द प्रैक्टिस सेट से संबंधित वीडियो भी आपको लेकर के आएंगे। तो आज से हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का करना प्रारंभ करेंगे और जिसमें अभी जो आपके क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनको भी हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। उसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एक निश्चित कूट भाषा में पैटर्न को NRETTAP लिखते हैं, तब मेंशन को उसी कूट भाषा में क्या लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हल्का सा कट रहा है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि पैटर्न को क्या लिखा जा रहा है, NRETTAP लिखते हैं तो उसी कूट भाषा में MENTION को क्या लिखा जाएगा। अब एक चीज आप यहां पे देखिए कि यहां पे क्या दिया गया है, पैटर्न, और यहां पे क्या है, NRETTAP। यानी कि अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि इसको जो है रिवर्स लिखा गया है। यानी कि ये किस प्रकार का पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न। भाई जो स्टार्टिंग है वो लास्ट में लेटर है, फिर A है वो लास्ट से सेकंड है, फिर इधर से T है, फिर लास्ट से थर्ड T है, फिर T का T, E का E, R को R और N को N। ठीक इसी प्रकार से क्या होगा कि जो स्टार्टिंग वाला है, स्टार्टिंग वाला लेटर लास्ट में जाएगा और जो लास्ट वाला लेटर है वो स्टार्टिंग में आएगा। ठीक है, तो हमें भी इसी तरीके से लिखना है कि जो लास्ट वाला लेटर है वो स्टार्टिंग में आएगा, यानी कि N, देन O आ जाएगा, फिर I आ जाएगा, फिर T आ जाएगा, N आ जाएगा, E आ जाएगा और M आ जाएगा। तो इस तरीके से NOITNEM ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच करता है। तो लास्ट में E और M है और लास्ट में E और M इस वाले ऑप्शन में है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और सभी लोग बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि वाटर को YCVGT लिखते हैं तब HKTG को क्या लिखेंगे। ठीक है, सभी लोग जो है कमेंट करके बताएं कि यदि वाटर को YCVGT लिखा जा रहा है तब HKTG को क्या लिखेंगे। ये क्वेश्चन जो है SSC MTS का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए, देखिए इसमें क्या है, W को Y लिखा गया है यानी कि +2 किया गया है, A को C लिखा गया है यानी कि +2, फिर T को V लिखा गया है +2, E को G लिखा गया है +2 और R को भी क्या लिखा गया है, T लिखा गया है। यानी कि क्या किया गया है कि प्रत्येक लेटर में +2 की सीरीज चलाई गई है। अब इसमें देखिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, +2 की सीरीज चलाएंगे। तो H का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। यदि हम इसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 10 का मतलब यानी कि J से हमें लेटर स्टार्ट करना है। लेकिन देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसका स्टार्टिंग J से हो। अब ऐसी कंडीशन में क्या है, अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पे +2 चल रहा था तो इसमें हम क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। अब 8 से अगर हमने 2 घटाया तो कितना आया, 6 आया। और 6 किसका कोड होता है, F का। यानी कि F की जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, 6 होती है। अब यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में F दिखाई दे रहा है तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, -2 की सीरीज इसमें हम चला देते हैं तो ये हो जाएगा H का -2 यानी कि F हो जाएगा, K का -2 हो जाएगा G। ठीक है, सॉरी I हो जाएगा इसका। यानी कि K की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 11 में से 2 गया 9, 9 का मतलब I। T कितना होता है 20, 20 में से 2 गया 18, 18 का मतलब R। और G का कितना होता है प्लेस वैल्यू 7, 7 में से 2 गया 5, 5 किसका होता है, E का। तो हमारा क्या आ जाएगा, FIRE। ठीक है, FIRE यानी कि हमारा D ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमने बताया है कि ये क्वेश्चन जो है आपका SSC MTS में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दिया गया है कि यदि मोबाइल को ZAMSUM लिखते हैं तो TUMOR को क्या लिखेंगे। ठीक है, मोबाइल को क्या लिखा गया है, अब इधर से समझना, MOBILE, मोबाइल को क्या लिखा गया है, ZAMSUM। इनकी प्लेस वैल्यू हम लिख लेते हैं। M की प्लेस वैल्यू 13, O की 15, B की 2, I की 9, L की 11 हो जाएगी, सॉरी L की हो जाएगी 12 और E की 5, Z की 26, 1, 13, 19, 21 और 13। अब हमें यह देखना है कि कौन सा सीरीज चल रहा है। ठीक है, क्या वो फॉरवर्ड चल रहा है या रिवर्स चल रहा है या फिर क्रॉस चल रहा है। अब एक चीज इसमें देखेंगे तो इसमें देखने पर क्या पता चल रहा है कि इसमें हमने ऐड किया, कितना हो गया 13। अगर हमने 13 ऐड कर दिया तो 13 दूनी 26। फिर इसमें हमें कितना ऐड करना है, इसमें यदि हमने 12 ऐड कर दिया तो 15 और 12 कितना हो गया 27। 27 का मतलब 1, क्योंकि लेटर कितने होते हैं 26 प्लस 1। ठीक है, 26 तो लेटर हो गए, उसके बाद में फिर से सीरीज चालू हो गई तो हमारा क्या आ गया 1 आ गया। फिर इसके बाद में इधर देखते हैं तो इधर हमने क्या देखा कि इसमें कितना ऐड किया गया है 11 ऐड किया गया है, तो 11 और 2 13 हो गया है। इसके बाद में इधर देखते हैं तो 9 है और नीचे 19 है, तो कितना ऐड किया गया है 10 ऐड किया गया है। इसी तरीके से इसको भी देखेंगे तो इसमें कितना ऐड किया गया है 9 हो जाएगा, 12 और 9 21। इधर देखेंगे तो 8 और 5 13। तो यहाँ पे एक सीरीज हमें देखने को मिली कि सबसे पहले 13 ऐड किया गया, फिर 12, फिर 11, फिर 10, 9, 8। ठीक ऐसे ही हमें क्या करना है, इसमें भी वैल्यू को ऐड करना है। पहले हम 13 ऐड करेंगे, फिर 12, फिर 11, फिर 10 और फिर 9। ठीक है, 10, 11, 12। तो T का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो T का T20, U 21, M का 13, O का 15 और R का 18 होता है। तो 20 में हम 13 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 13 हो जाएगा 33। ठीक है, तो 26 और 33, 26 33 का मतलब कितना हो जाएगा कि 26 और 4 30 और ये हो जाएगा 7, यानी कि ये जो बनेगा वो आपका बनेगा G। ऐसे ही 21 और 12 कितना हो जाएगा, तो 2 1 3, 2 1 3, मतलब यानी कि 33, 33 का मतलब 26 और 7 33 होता है। तो 7 किसका प्लेस वैल्यू होता है, G का होता है। फिर इसके बाद में है 13, 13 में कितना ऐड करना है 11 ऐड करना है, 13 और 11 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, X की होती है। फिर है आपका 15, 15 में 10 यानी कि 25, 25 किसकी वैल्यू होती है 25 होती है Y की। फिर आपका है 18, 18 और 9 27, 27 का मतलब 1 और 1 किसका होता है A। तो हमारा जो बनेगा GGXYA, यानी कि हमारा जो है सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मणि अपने कॉलेज से चलना आरंभ करता है, ठीक है, और पूर्व में 3 किलोमीटर जाता है, यानी कि स्टार्टिंग से जब वो चलना प्रारंभ कर रहा है तो वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। फिर क्या कहा गया है, दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, पुनः दाएं मुड़ता है और चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। अब लास्ट वाली डायरेक्शन हमें ज्ञात करनी है कि लास्ट वाली जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में व्यक्ति जा रहा है। स्टार्टिंग की डायरेक्शन हमें पता है कि स्टार्टिंग वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है। और फिर जब वो पूर्व दिशा की ओर चलता है तो फिर वो कितनी बार मूवमेंट लेता है, तो वो 2 बार मूवमेंट ले रहा है। कितनी बार, 2 बार। और वो जो 2 मूवमेंट ले रहा है वो कौन कौन से ले रहा है कि पहली बार भी क्या है वो दाएं मुड़कर चलता है और दोबारा पुनः क्या करता है, पुनः वो दाएं मुड़ता है। तो इस तरीके से जब 2 बार राइट हो जाएगा तो क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, यानी कि पूर्व का 180 डिग्री जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा और दिशा हमारी कौन सी आ जाएगी, पश्चिम। सभी लोग जो है अपना कमेंट करते रहें, ठीक है, क्वेश्चन को करें और कमेंट करते रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, जब मेरा दायां हाथ दक्षिण की ओर हो, मेरा हाथ किधर हो, दक्षिण दिशा की ओर हो, तो बताना है कि मेरी पीठ किस दिशा में होगी। ठीक है, जब हमारा दायां हाथ किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा की ओर होगा। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ये हो जाएगा दक्षिण दिशा,
ठीक है, ये हो जाएगा पूरब दिशा, ये हो जाएगा हमारा उत्तर और ये हो जाएगा हमारा पश्चिम। ठीक है, अब देखिए भाई क्या कह रहा है कि यदि दायां हाथ किस साइड की ओर, दक्षिण दिशा की ओर, अगर इधर हमारा राइट होगा तो लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट होगा इधर, और जब लेफ्ट इधर होगा राइट इधर होगा तो फेस हमारा किधर की ओर होगा, फेस होगा हमारा पूरब की ओर। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आई, जब फेस इधर है, ठीक है, जब मुख किस दिशा में है, जब मुख हमारा है पूरब दिशा में, तो पीठ किस दिशा में होगी, तो पीठ होगी हमारी पश्चिम दिशा की ओर होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण गई। ठीक है, अपने घर से 50 मीटर दक्षिण गई, मान लिया कि उसका घर यहां पर है और 50 मीटर किधर गई, दक्षिण दिशा की ओर जाती है। फिर आगे क्या कहा गया है, फिर वह बाएं मुड़कर 20 मीटर गई, फिर वह बाएं मुड़ती है और 20 मीटर गई, फिर वह उत्तर मुड़ी और 30 मीटर गई। इस बिंदु से उसका घर किस दिशा में है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग की डायरेक्शन हमने देख ली कि कितना, वो 50 मीटर दक्षिण दिशा की ओर गई, फिर वो बाएं मुड़कर 20 मीटर गई, दक्षिण का बायां किधर होगा, पूरब होगा, और कितना गई, 20 मीटर चली। फिर उसके बाद में क्या कहा गया है, फिर वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ी और 30 मीटर चली। उत्तर दिशा की ओर जब वो मुड़ेगी तो इस डायरेक्शन में जाएगी, और कितना वो चलती है, वो केवल 30 मीटर ही दूरी तय करती है। अब पूछा गया है कि इस बिंदु से, यानी कि इस बिंदु से उसका जो घर है ये वाला, ये वाले घर की दिशा कौन सी है। ठीक है, यहां से देखना है, इस दिशा से देखना है, तो ये घर की दिशा कौन सी है, यानी कि हमें ये डायरेक्शन बतानी है। अब ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, हमने आपको बताया था कि जब कभी भी ऐसी डायरेक्शन हो, ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारी दो मुख्य दिशाएं होती हैं, उन दो मुख्य दिशाओं के बीच की जो दिशा होगी वही हमारी ये दिशा होगी। अब ये देखो, अगर हम ऐसे देखें तो ये दिशा, इसका जो मुख है वो किधर की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है, और ये किसके बीच में है, इधर ये कौन सी है, उत्तर दिशा है। तो ये जो है दिशा उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है, यानी कि ये जो दिशा है उत्तर पश्चिम दिशा है। सेम वही फिगर आपका बन रहा है, जो यहाँ पे बना हुआ है वही फिगर यहाँ पर भी बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, यानी कि हमारा डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि छात्रों की एक पंक्ति में गणेश एक छोर से 7वां है। छात्रों की एक पंक्ति है जिसमें गणेश जो है वो एक छोर से 7वां है। मान लिया कि ये एक पंक्ति हो गई और ये हो गया गणेश, और गणेश जो है वो एक छोर से, यानी कि अगर हम इधर से देखते हैं तो गणेश की स्थिति क्या है, वो 7वें नंबर पर है। और कहा गया है कि दूसरे छोर से वह 11वां है। अगर हम इसको इस साइड से देख रहे हैं, इधर से देखें तो ये किस नंबर पे आ रहा है, ये आ रहा है 11वें नंबर पे। तो पूछा गया है कि पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। तो कुल कितने छात्र हो जाएंगे भाई, 11 और 7 टोटल हो जाएगा 18। अब यहाँ पे देखना है कि कुछ लोग इसको 18 टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिए कि गणेश जो है वो केवल एक ही व्यक्ति है, इसलिए इसको हम केवल एक ही बार काउंट करेंगे। जबकि इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में हमने क्या कर दिया है, गणेश को 2 बार काउंट कर दिया है, क्योंकि जब हम एक छोर से गिन रहे हैं तो गणेश 7वें नंबर पे आ रहा है, यानी कि, और जब दूसरे छोर से गिनेंगे तब वो 11वें नंबर पे आ रहा है। हमने इस पंक्ति में गणेश को 2 बार काउंट किया, एक तो लेफ्ट साइड से भी काउंट किया और दूसरी बार राइट से भी जब काउंट किया तब भी उसको काउंट कर लिया। तो यहाँ पे हमने गणेश को चूंकि 2 बार हमने गिना है, इसलिए एक बार हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17, जो कि हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 45 छात्रों की कक्षा में नेहा का रैंक प्रारंभ से 15वां है। यानी कि एक कक्षा है और उस कक्षा में कुल मिलाकर के कितने छात्र हैं, 45 छात्र हैं, और उन 45 छात्रों में जो नेहा है उसका रैंक जो है प्रारंभ से 15वां है, यानी कि 15वें नंबर पे कौन आ रही है, नेहा आ रही है शुरुआत से। इधर से अगर हम देख रहे हैं स्टार्टिंग से, तो नेहा की जो रैंक है वो कितनी है, 15th है। तो कहा गया
गया है उसका अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या होगी। अंतिम छोर से अगर हम उसके रैंक की बात करें तो इधर से उसकी रैंक भाई कितनी होगी, छात्र कितने हैं 45। अब जब 45 छात्र हैं उसमें 15वें नंबर पे नेहा है। अब छात्र कितने बचेंगे 30, यानी कि 30 और छात्र हैं। लेकिन अगर हम नीचे से देखें तो ये कितने हो गए 30, यानी कि 15 और 30 कितना हो गया, ये हो गया टोटल 45 छात्र। लेकिन हमें नेहा का नीचे से स्थान बताना है। जब हम नीचे से स्थान बताएंगे तो 30 तो ये व्यक्ति हो गए और 31वीं कौन हो गई, 31वीं हो गई नेहा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 31वीं रैंक। ठीक है, यानी कि नेहा को हमें दोनों साइड से अगर हम देखें, नीचे से अगर इसकी रैंक हो जाएगी 31 तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा 46। और अभी हमने बताया कि नेहा को हमने ऊपर से भी काउंट किया और नीचे से भी काउंट किया, इसलिए हमने 2 बार काउंट कर लिया। और 2 बार से अगर हम एक बार हम माइनस कर देंगे तो हमारी जो एग्जैक्ट नंबर है या जो एग्जैक्ट संख्या है वो हमारी ज्ञात हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा 45। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि नेहा का ऊपर से क्रमांक कौन सा है, 15वां है। अब नेहा के बाद में और कितने छात्र बचे हैं, 30 छात्र बचे हैं। लेकिन जब हम नीचे से पूछेंगे तो 30 तो छात्र हैं और 31वीं कौन हो जाएगी, वो नेहा स्वयं हो जाएगी। इसलिए उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पंक्ति में 45 वृक्ष हैं, नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20वें स्थान पर आता है। एक पंक्ति है जिसमें कुल मिलाकर के 45 वृक्ष हैं और नींबू की यदि हम वृक्ष की बात करें तो दाएं छोर से यानी कि इस छोर से वो 20वें नंबर पर आ रहा है। मान लिया कि ये 20वां नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये नींबू का वृक्ष है। फिर आगे क्या कहा गया है, नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से क्या है, बाएं छोर से बताना है। अब देखिए भाई टोटल कितने हैं, 45 हैं, यहां तक कितने हो गए 20। अब इधर कितने बचेंगे, तो इधर बचेंगे 25। ठीक है, इधर कितने बचेंगे 25 बचेंगे। लेकिन हमें इधर से बताना है ये वाले पौधे का स्थान। तो 25 तो ये हो गए भाई, 25 हो गए ये, और जब हम इसको काउंट करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 26वां। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा 26वां हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा 26, यानी कि ए। या फिर इसको हम दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं कि वृक्ष कितने हैं 45, और जब हम रैंक की बात करते हैं, ठीक है, रैंक की या फिर हम प्लेस की बात करते हैं, तो रैंक जो होता है वो क्या होता है, एक अधिक होता है। रैंक जो होता है वो एक अधिक होता है किससे, टोटल नंबर से, टोटल नंबर से। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, 1 मिनट, रैंक बराबर टोटल नंबर प्लस 1। ठीक है, रैंक जो होती है वो नंबर से एक अधिक होती है। और अगर हमें टोटल नंबर निकालना है तो टोटल नंबर इक्वल टू रैंक माइनस 1 कर दिया जाता है, तो हमें टोटल नंबर ज्ञात हो जाएगा। इस फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, रैंक कितनी हो जाएगी, तो रैंक हो जाएगी 26 और 20। तो 26 और 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 46 हो जाएगी। ठीक है, और टोटल नंबर प्लस 1, रैंक कितनी आ गई भाई 46 आ गई, और टोटल नंबर कितना है 45 प्लस 1 कितना हो गया 46, यानी कि 46 बराबर 46। ठीक है, चलिए जैसे आप करना चाहें उस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। कि एक सुरेश नाम का व्यक्ति है जिसका जन्म कब हुआ था, 4 अक्टूबर 1999। यहीं पे एक और व्यक्ति है जिसका नाम है शशिकांत। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। ठीक है, 6 दिन पहले मतलब यानी कि सुरेश का जो जन्म था, ठीक है, वो कब हुआ था 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। लेकिन जो शशिकांत था उसका जन्मदिन कितने दिन पहले, 6 दिन जब पहले हो जाएगा शशिकांत, तो इसका जन्म कब होगा, तो अक्टूबर चल रहा है, यानी कि 4 दिन तो अक्टूबर के हो गए, और 2 दिन और, तो 2 दिन और का मतलब यानी कि हम पहुंच जाएंगे सितंबर में। और डेट हमारी कौन सी हो जाएगी 29 सितंबर।
29 सितंबर 1999 को जो है वो शशिकांत का जन्म हुआ था। फिर आगे क्या कहा गया है, उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को था, यानी कि जो स्वतंत्रता दिवस था, स्वतंत्रता दिवस का मतलब 15 अगस्त जो था वो क्या था, वो रविवार के दिन पड़ रहा था। ठीक है, तो कहा गया है तो ज्ञात करें कि शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ है। अब हमें बताना है कि जब स्वतंत्रता दिवस कब था, 15 अगस्त को था, तो 29 सितंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि डेट निकाल के, डेट का अगर हम एवरेज देखें, डेट का अगर हम रिमाइंडर निकालें तो कितना निकल रहा है, डेट का रिमाइंडर निकलेगा 14। ठीक है, और इधर हम देखें तो अगस्त से सितंबर की ओर बढ़ेंगे तो अगस्त का कितना होता है रिमाइंडर, अगस्त का होता है 3, तो 14 और 3 17 हो गया। 17 का मतलब 3 और 3 हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें आगे जाना है इसलिए हम क्या कर देंगे, रविवार में 3 हम ऐड कर देंगे और दिन हमारा कौन सा आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बुधवार। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं, दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें पता है कि 15 अगस्त कितने दिन का होता है, 31 तारीख का होता है। तो 31 में से यदि हम 15 घटा दें तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 16 दिन हो गए हमारे पास अगस्त के। फिर सितंबर के हमारे पास कितने दिन हैं, 29, तो 29 दिन हो गए हमारे पास सितंबर के। और इनको जब हम ऐड करेंगे तो 9 और 6 15 का 5, रिमाइंडर 1 3 और 1 4, यानी कि हो जाएगा 45। और 45 को जब हम 7 से भाग देंगे, यानी कि विषम दिन जब हम निकालेंगे तो कितना बचेगा, 7 छंग 42 होगा और 42 और 3 45 होगा। ठीक है, तो 3 दिन बचेगा, तो रविवार प्लस 3 हो जाएगा और कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से करना चाहें आप इस तरीके से कर सकते हैं। और एक और तरीका है कि 15 अगस्त से 15 सितंबर तक कुल कितने दिन बचेंगे, तो उसका रिमाइंडर आएगा 3, और 15 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक कितने दिन आएंगे, तो 14 दिन आएंगे। ठीक है, जो कि हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 0, क्योंकि ये 7 का क्या है, मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा 0। हमारे पास शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। चूंकि हम कैलेंडर में आगे की ओर बढ़ रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे, हम 3 प्लस कर देंगे। अगर हम पीछे की ओर बढ़ते तो हम क्या करते, माइनस कर देते। तो रविवार में 3 ऐड कर दिया, हमारा दिन कौन सा हो गया, बुधवार। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि वेडनेसडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि निर्धारित स्थान पर शुक्रवार को पहुंचने पर मुझे ज्ञात हुआ कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पहले ही पहुंच गया हूं। ठीक है, मैं कब, मैं शुक्रवार को पहुंचा कब, शुक्रवार को। और हम कितने दिन पहले आ गए, 2 दिन पहले आ गए, यानी कि 2 दिन जब हम पहले आ गए तो हमारा जो एक्यूरेट समय है वो कौन सा दिन हमें पहुंचना था, यानी कि हमें रविवार को पहुंचना था। ठीक है, हमें पहुंचना कब था, रविवार को पहुंचना था, लेकिन हम क्या हुए, हम रविवार से कितने दिन, 2 दिन पहले ही हम पहुंच गए। जब हम रविवार से 2 दिन पहले पहुंचे तो हम कौन से दिन पहुंचे, शुक्रवार को पहुंचे, जबकि हमें कब पहुंचना था, शुक्रवार के 2 दिन बाद। शुक्रवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, रविवार आएगा। फिर आगे क्या कहा गया है, यदि मैं आने वाले बुधवार को पहुंचा होता तो बताइए कि मैं कितने दिन विलंब से पहुंचता। हमें एक्यूरेट टाइम कौन सा चाहिए था, रविवार। ठीक है, और ये कह रहा है कि यदि मैं आने वाले बुधवार को पहुंचा होता, बुधवार को अगर मैं पहुंचा होता तो बताइए कि मैं कितने दिन विलंब से पहुंचता। अब हमें पहुंचना रविवार को था, अगर ये व्यक्ति बुधवार को पहुंचता तो कितने दिन वो लेट पहुंचता, तो भाई ये 3 दिन लेट पहुंचता, क्योंकि रविवार से कितने दिन आगे है, बुध, तो 3 दिन आगे है। तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 डेज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहां से देखना है विलंब कहां से होगा, संडे से होगा, न कि शुक्रवार से होगा। जो हमारा एग्जैक्ट टाइम है, विलंब जो होगा, भाई कोई भी व्यक्ति लेट कब पहुंचता है, जो उसका निर्धारित समय है। अगर वो निर्धारित समय से बाद में आएगा तो वो क्या कहलाएगा, लेट कहलाएगा, और यदि वो निर्धारित समय से पहले आ जाएगा तो वो जल्दी कहलाएगा। तो हमें लेट बताना है, तो निर्धारित समय हमारा या निर्धारित दिन कौन सा है, रविवार है। तो रविवार से बुधवार में कितने दिन का गैप है, तो 3 दिन का गैप है, तो कितना लेट पहुंचेगा, 3 दिन विलंब से पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि यदि आने वाले कल से 1 दिन बाद रविवार है, ठीक है, आने वाले कल से 1 दिन बाद, यानी कि ये हो गया आज का दिन, टुडे,
फिर कह रहा है कि आने वाले कल से एक दिन बाद, ये दिन हमारा कौन सा है, रविवार है यानी कि संडे है। तो क्या कहा गया है, तो बताइए कि आने, ठीक है, तो बताइए आने वाले कल के लिए बीते हुए कल से एक दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो आपको बताना है कि आने वाले कल के लिए, आने वाला कल कौन है, ये है आने वाले कल के लिए, ठीक है, बीते हुए कल से, फिर आने वाले कल के लिए जब इसका जो बीता हुआ कल होगा वो कौन सा होगा, वो ये होगा, ठीक है, बीता कल कौन होगा, ये वाला होगा। और क्या कहा गया है, बीते हुए कल से एक दिन पहले कौन सा दिन था। अब इससे भी कितना, एक दिन पहले कौन सा दिन था। अब ये संडे हो गया, ये हमारा सैटरडे हो जाएगा, ये फ्राइडे हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, ठीक है, थर्सडे। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी यानी कि थर्सडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोपाल ने कहा गोविंद से कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। गोपाल ने किससे कहा, गोपाल ने गोविंद से कहा कि जो गोविंद के पिता हैं, ठीक है, यहां से समझिए कि जो गोविंद हैं, गोविंद के जो पिताजी हैं वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। वो जो है गोपाल के पिता के इकलौते पुत्र, यानी कि स्वयं कौन हो गया, गोपाल, और गोपाल कौन है, गोविंद का पिता। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो गोविंद के पिता हैं, गोविंद के कौन पिताजी जो हैं वो कौन है, वो गोपाल के पिता के इकलौते पुत्र हैं। ये जो व्यक्ति है ये कौन है, ये व्यक्ति इनके पिता का इकलौता पुत्र है। और ये व्यक्ति कौन हो जाएगा, तो ये व्यक्ति हो जाएगा गोपाल स्वयं हो जाएगा। अब पूछा गया है कि गोपाल जो है वो गोविंद से कैसे संबंधित है, कि ये जो गोपाल है ये इस गोविंद से कैसे संबंधित है। तो ये गोपाल क्या हो जाएगा भाई, पिता हो जाएगा, ठीक है, गोपाल क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि सविता एक लड़के का परिचय देती है। एक सविता नाम की लड़की है और एक लड़के का परिचय देती है, कहती है उसके मामा के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। कि जो लड़का है, ठीक है, ये क्या है, ये है लड़का, और इसका परिचय दे रही है कौन, सविता। और सविता क्या कह रही है कि ये जो लड़का है ये इसके मामा, मामा का मतलब इसकी जो मम्मी होंगी, माता, माता के जो भाई होंगे, ठीक है, माता का भाई ही क्या कहलाएगा, मामा कहलाएगा। तो क्या कहा गया है कि सविता के मामा के पिता, मामा के पिता मतलब हो गए नाना, सविता के नाना हो गए। नाना की इकलौती पुत्री कौन हो जाएगी, सविता की माता हो जाएगी। और इकलौती पुत्र का पुत्र कौन हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा, और ये पुत्र कौन है, लड़का, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये माता किसकी है, सविता की, और ये पुत्र किसका है, ये सविता की माता का पुत्र है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए। ये लड़का क्या हो गया, लड़का हो गया भाई, और सविता क्या हो गई, बहन हो गई। तो क्या कहा गया है, तो उस लड़के का सविता से क्या संबंध है, किसका संबंध पूछा गया है, लड़के का संबंध पूछा गया है। तो लड़का क्या है, लड़का जो है वो भाई है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा गया है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, ठीक है, ये एक लड़का है, लड़के की ओर इशारा किया, और किसने कहा, बीना ने कहा। बीना ने क्या कहा, देखिए, बीना ने कहा कि वह, ये जो लड़का है मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। बीना के दादा, दादा कब बनेंगे, यानी कि पिता के पिता को दादा कहते हैं, ठीक है, पिता के पिता को क्या कहते हैं, दादा। बीना के दादा यानी कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। इकलौते पुत्र मतलब यानी कि इसके पिता, और पिता का पुत्र यानी कि स्वयं क्या हो जाएगा, वो बीना का भाई हो जाएगा। तो पूछा गया है कि वह लड़का बीना से कैसे संबंधित है। तो ये जो लड़का है बीना से कैसे संबंधित है, तो ये क्या है, ये इसका भाई है, यानी कि ब्रदर है, ठीक है। तो आज की क्लास
यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी लोग जो है कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही रहे और कितने क्वेश्चन गलत रहे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जो लोग चैनल से अभी नए जुड़े हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।